सो हेलो ऑल, आपका मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स वॉरियर में स्वागत है। मैं शशांक एंड आज हम पढ़ेंगे 15th और 16 जनवरी की पीआईबी करंट अफेयर्स न्यूज़। मैंने 15th की नहीं डाली थी, 16th की आज की और कल की मैं दोनों की मिला के डाल रहा हूँ। तो 15th की काफ़ी न्यूज़ थी, 16th की ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, शायद एक दो न्यूज़ ही थी, तो मैंने इंक्लूड कर दी है। इम्पॉर्टेंट होगी, आप याद करना। तो मेन मेरा स्टैटिक एंड यूपीएससी बेस्ड मेन एंड फिर बैंकिंग एसएससी एग्जाम्स, ताकि उनका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर हो जाए, तो उस हिसाब से मैंने अपना स्लाइड बनाई है। आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। प्लीज़, नया यूट्यूब चैनल है, एक बार ट्राई करिए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा फालतू की चीज़ें, वो प्रमोशन कोड एंड जो करते हैं वो अपना अ, बिक्री बढ़ाने के लिए, वो मेरा कोई मकसद नहीं है। ये मेरे खुद के मेमोयर्स हैं, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ और इनसे खुद रिवाइज करके भी आपके सामने गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो 15th और 16th की न्यूज़ शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, ठीक है, बुक लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी है। प्रणब माय फादर और डॉटर रिमेम्बर्स। ठीक है, ये बाय मिस शर्मिष्ठा मुखर्जी, उनकी बेटी है, ये उन्होंने लिखी है। तो ये बुक याद रखना, रट्टा मार लेना, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। बुक से ज़्यादातर बैंकिंग एग्जाम और एसएससी सीएचएसएल वगैरह में एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोदी जी ने खुद करी है, देखिए आप, फोटो भी है और ये बुक भी है। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ये करी है बुक। सेकंड, इंडियन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की एक न्यूज़ आई है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से हमें क्या याद रखना है? ठीक है, तो फर्स्ट, इनके 8 करोड़ कस्टमर हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैं फिर आपको न्यूज़ बताऊंगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। 100% गवर्नमेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, और लॉन्च कब हुआ था? 1 सितंबर 2018। अब देखिए, मैं भी खुद पहली बार ये पढ़ रहा हूँ, मुझे खुद आपके साथ साथ ही याद हो रहा है। तो एग्जाम में हमें काम कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, आप 100% लिख के ले लीजिए। ठीक है, अब पोस्टल नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ 1,55,000 पोस्ट ऑफिस, जिसमें से 1,35,000 इन रूरल एरियाज में है। ठीक है, 33 लाख पोस्टल एम्प्लॉयज हैं। तो अब यूपीएससी में इसके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? यूपी को में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसके इतने एम्प्लॉयज हैं, इतना इसके ऑफिस है, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसका एक इफेक्टिव यूज है, एक एफिशिएंट यूज है, ताकि जो टैक्स पेयर का मनी है वो इफेक्टिवली यूज हो पाए। ठीक है, अब जितने भी यूपीएससी के बड़े बड़े मनोभाव होंगे, एंड उनको भी ये भी पता होगा कि अब से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पोस्ट ऑफिस जो है वो कहाँ है, रूरल एरिया में ज़्यादा है या फिर रूरल एरिया में ज़्यादा है या फिर अर्बन एरिया में ज़्यादा है। वैसे तो कॉमन सेंस आपको ये बता देगी कि रूरल एरिया में ज़्यादा है, बट आपको पता होना चाहिए ना 100%। तो रूरल एरिया में ज़्यादा है, क्योंकि आप देख लीजिए, 1,55,000 है, 1,35,000 इधर है, तो रूरल एरिया में ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आरबीआई वाले ये याद रखो, 8 करोड़ कस्टमर हो गए। लॉन्च कब हुआ था? 1 सितंबर 2018 में। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा माफ करना, और माउस से मैं लिख रहा हूँ। अब जैसे जैसे चैनल बढ़ता जाएगा उस टाइम पे मोटी पार्टी इन्वेस्ट भी करेंगे हम, बट अभी के लिए तो थोड़ा बहुत काम चला लो, बट न्यूज़ आपको हमेशा अच्छी ही मिलेगी। सेकंड, अब आईएमडी के 150 साल पूरे हो गए, 150 ईयर्स पूरे हो गए आईएमडी के, तो इसलिए ये न्यूज़ आई है, इंपॉर्टेंट है। अब आईएमडी ने 150 ईयर्स होने पे ये चार चीज़ें लॉन्च करी हैं। इंडिजिनस डेवलप्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, पंचायत मौसम सेवा सिस्टम। एक सोवेनियर भी इन्होंने करा था, बट वो यूपीएससी के हिसाब से नहीं था, तो मैंने नहीं इंक्लूड करा। आईएमडी मोबाइल ऐप एंड मौसम ग्राम एंड नेशनल फार्म फ्रेमवर्क फॉर ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज। ठीक है, तो ये आप अगर अपने मेंस में लिखोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि डीएमए एक प्रोजेक्ट एक है, और ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे यूपीएससी के सिलेबस का, एग्रीकल्चर। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आईएमडी का क्या, आईएमडी के 150 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने लॉन्च करी है इंडिजिनसली डेवलप्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, पंचायत मौसम सेवा फॉर फार्मर्स, आईएमडी मोबाइल ऐप एंड मौसमग्राम एंड नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज। ठीक है, ये याद रखना, रट्टा मार लो, ये 150 साल तो आएगा, जैसे पूछ लेगा 149 ईयर्स पूरे हुए हैं,
वो एग्जामिनर भी बहुत चालाक है। 148 ईयर्स पूरे हुए हैं, 150 ईयर्स पूरे हुए हैं, 151 ईयर्स पूरे हुए हैं, कौन से ईयर पूरे हैं, तो अपने को क्लियर पता है कि 150 ईयर पूरे हुए हैं, टिक करके आ जाना, मार्क्स मिल जाएगा अपने आप। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कट गया है, इसको इग्नोर करो। आपको इतना याद पता होना चाहिए कि 224.82 करोड़ हमने लोग 9 साल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठा दिए। ठीक है, तो ये टारगेट था। एसडीजी के देखे 17 टारगेट है। अब ये तो भैया आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अफसर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ये या तो आपको खुद सर्च करने पड़ेंगे। तो एसडीजी के मैं इतना बताया था 17 टारगेट है। आपको ऐसे ये याद नहीं करना कि 1.2 1.3 1.4 वाले, बस आपको 1 2 3 जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जेंडर इक्वलिटी ऐसे करके याद करने हैं। ठीक है। और कैसे इंटरनेशनल कॉपरेशन वगैरह 17 हैं ऐसे टोटल, 2030 तक अचीव करने हैं। जो इंडिया ने तो भाई 2.24.82 करोड़ उठा दिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, तो बहुत अच्छी बात है। तो मस्त रहो अपना। ठीक है, रट्टा मार लेना ये वाला टर्म, 24.82 करोड़। एग्जाम करना है, क्लियर करना है, समझना भी जरूरी है, बट रट्टा मारना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कोई नहीं देखेगा आपको कितनी चीजें समझ आई है, कितनी चीजें नहीं समझ आई। रट्टा मारो, जो क्वेश्चन आएगा टिक मारो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। समझने के लिए जब गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो जाओगे, बहुत बहुत है चीजें समझने के लिए। ठीक है, रट्टा मारो हो जाओ। वैसे 1.2 वाला टारगेट है, ये हो गया तो पूरा। अब ये है एकदम जिसको कहते हैं स्टैटिक जीके वाला प्रॉब्लम। मोदी जी कहीं गए हुए हैं वीरभद्र टेम्पल में। वीरभद्र टेम्पल कहाँ पे है? अब यूपीएससी वाले इसका क्या कर सकते हैं, यूपीएससी वाले इसका आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है मोदी जी, सॉरी आपके ऊपर मैंने पेन चला दिया, सॉरी। बट ठीक है, ये लिपाक्षी पुट्टापार्थी जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पे है। तो शारीरिक जीके के लिए आप ये याद कर लो कि वीरभद्रा टेम्पल कहाँ पे है और ये किस भगवान के लिए है। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। वैसे तो नाम से पता ही चल रहा होगा आपको, बट स्टिल देखना चाहते हैं आप, आईएएस बनना चाहते हैं तो लेट्स सी आपको पता है नहीं पता। ठीक है, अब एक एमपी लैड स्कीम थी। एमपी लैड स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। इसमें पहले मैं क्रक्स बता देता हूँ स्कीम का क्या है। इसमें आई गेस सब 5 करोड़ हो गया है। 5 करोड़ तक का जो एमपी है वो डीएम को रिकमेंड करता है प्रोजेक्ट्स, कि आप ये काम करो, ये वाला प्रोजेक्ट्स बनाओ। उनको छूट दे रखी है क्योंकि भाई वो उस जगह का रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो उनको पावर मिलनी चाहिए कि कि वो रिकमेंड कर पाए प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो आज की जो न्यूज़ में था वो यही था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमपीलैड स्कीम इज टू एनेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स टू रिकमेंड वर्क फॉर डेवलपमेंट नेचर with emphasis on creation of durable community assets based on locally felt needs. The revised sets of guidelines aims to broaden the scope of schemes so as to enable the MPs to recommend the development work as per the changing needs of the community, with an emphasis on improving functional implementation monitoring of MP-led scheme. इसमें इतना ही है जो मैंने बोल दिया है, उतना ही था इस स्कीम में। कम्युनिटी जो डेवलप होते हैं, ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट जो डेवलप होते हैं। इसका क्या था, इसकी एक ई साक्षी स्कीम लॉन्च करी है ताकि जैसे आजकल हर चीज़ ऐप्स हो जाती है। ठीक है, तो एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए, जल्दी यूज़ करने के लिए, एंड अच्छे से काम कर पाएँ, और मोबाइल एप्लीकेशन से जो चीज़ ईज़ हो जाती हैं, उस चक्कर में इन्होंने कि ई साक्षी स्कीम लॉन्च करी है। तो ई साक्षी स्कीम किसके अंदर लॉन्च हुई है? एमपी लैब्स के अंदर लॉन्च हुई है। एमपी लैब्स किसके अंदर आते हैं? MOSPI के अंदर आता है। तो ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लो, रट्टा मार लो, आ जाएगा। आपको एक चीज ये करनी है, इनकी अब साइट पे जाओ, एमपी लैब सर्च करो। अब देखना अलग अलग जो वो है ना, जैसे एक होता है मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स। वो इस स्कीम को कैसे कैसे करके यूज कर सकते हैं, ये आपको खुद जाके पढ़ना है। स्पून फीडिंग नहीं हो सकती, आपको अफसर बनना है। ठीक है,
ये चीज़ आप जाके सर्च कर लो, अपने आप अच्छे से याद हो जाएगा। एक बारी फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा। बुक लॉन्च हुई है शमिष्ठा मुखर्जी की, प्रणब माय डॉटर, माय फादर और डॉटर रिमेम्बर्स, बाय मिस शमिष्ठा मुखर्जी। आईपीपीबी में याद करना, 8 करोड़ उनके कस्टमर हो गए। लॉन्च कब हुई थी? फर्स्ट भाई आपको पढ़ाते पढ़ाते तो मुझे ही याद हो गया। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, 100% इक्विटी इनके अंदर है, गवर्नमेंट के पास है। ज़्यादातर कहाँ पे पोस्ट ऑफिस है? रूरल एरिया में ज़्यादा है, अर्बन एरिया में कम है। 155 पोस्ट ऑफिस हैं, ये 3 लाख पर्सनल आप नहीं याद करो तो चलेगा। और लॉन्च कब हुआ था? ये हुआ था 1 सितंबर 2018, सॉरी September 1 2018 में। आईएमडी के जी 150 साल पूरे हो गए, हैप्पी बर्थडे आईएमडी। तो 150 साल के बुड्ढे हो गए आप, आपने बहुत हेल्प करी हमारी। एंड उन्होंने लॉन्च करी है इंडिजिनसली डेवलप्ड डिसीजन सपोर्ट स्कीम, पंचायत मौसम सेवा, आईएमडी मोबाइल ऐप एंड मौसम ग्राम, एंड नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। ये याद कर लेना, डीएम और ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर वाजीवाब 24.82 करोड़ उठा दिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 9 साल के अंदर। टारगेट 1.2 ऑफ एसडीजी, जो हमें 2030 तक पूरे करने थे, वो हमने कर लिया है। ठीक है, वीरभद्र टेम्पल लिपाक्षी पुट्टापरथी, आई एम सॉरी माय साउथ इंडियन फ्रेंड्स, मेरे को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो गई, बट ये आंध्र प्रदेश में है, ये आप स्टैटिस्टिकली याद कर सकते हो, स्टैटिक जीके में आएगा। एमपी लैड स्कीम 5 करोड़ रुपए डीएम को रिकमेंड होता है, इनकी ई साक्षी स्कीम लॉन्च हो गई है। ठीक है, सो एवरी एंड इज अ न्यू बिगिनिंग। इस वाले कोट के साथ हम अपना ये वाला सेशन खत्म करते हैं। मैंने सोचा है अब मैं आगे जाके एक वो भी बनाऊंगा, हर हर महीने जितनी भी बुक्स लॉन्च होती हैं, क्योंकि एग्जाम में आती हैं, तो वो बुक्स का भी मैं डालूंगा। और मैं फालतू की न्यूज़ और वो जो डालते हैं ना कि ये कोड यूज़ करो डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं तो अपना खुद मेमोयर बना रहा हूँ, खुद से ही पढ़ रहा हूँ। तो फालतू की न्यूज़ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेरे से जुड़े रहें। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। गुड नाइट। भगवान आपको भी गवर्नमेंट जॉब दे और मुझे भी मिल जाए। सो गुड नाइट, बाय बाय ऑल, एंड ऑल द बेस्ट।